अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से कुरैशी सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इन्हें ईद पर बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। ये कुरैशी सीख कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। मज़ेदार से कुरैशी सीख कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो के बराबर बीफ का कीमा। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो गोश्त लिया था। गोश्त को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने उसका कीमा तैयार कर लिया था। ठीक है, कीमे में फैट्स भी है यानी कि चर्बी भी है। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे एक छोटे साइज़ का ग्रेट किया हुआ प्याज। प्याज को मैंने ग्रेट करके जो इसका पानी था स्क्वीज़ कर लिया था, निचोड़ लिया था। जो प्याज है यहाँ पर बिल्कुल ड्राई है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून के बराबर लाल मिर्च का पेस्ट। जो हरी मिर्चें होती हैं फ्रिज में पड़ी पड़ी लाल हो जाती हैं, ये वही लाल मिर्चें हैं। ठीक है, 2 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर देंगे इसमें हम ज़ीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड करेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से इसमें जो कबाब का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है। 1 टीस्पून नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर। 1 अदद नींबू का जूस ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर बेसन। बेसन को मैंने रोस्ट कर लिया था। ठीक है, भून लिया था। बेसन ऐड करने से जो हमारे कबाब हैं ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब इसमें हम अच्छे फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर ताज़ा हरा धनिया और 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर देंगे ताज़ा पुदीना। पुदीने से जो कबाब का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और टेस्टी आता है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये कुरैशी सीख कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। अगर आपने इन्हें बकरा ईद पर बना लिया तो सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। यहाँ पर हमने कुरैशी सीख कबाब का मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब इसे हम पूरे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेंगे, रेस्ट दे देंगे। ठीक है, ताकि ये मिक्सचर अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है। जो मिक्सचर है ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसके सेंटर में हम थोड़ी सी जगह बनाएंगे। इस पर हम रखेंगे फॉइल पेपर और कोयला रख देंगे, बिल्कुल गरम कोयला। ठीक है, इस पर हम कुछ कतरे कुकिंग ऑयल के डालेंगे और इससे हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कोयले का स्मोक देंगे। ठीक है, इससे जो कबाब का फ्लेवर है वो कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है। अच्छी तरह से जो हमारा कीमा है इसमें स्मोक आ चुका है कोयले का। ठीक है, अब इससे हम एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है कबाब बनाने के लिए। ठीक है, अब इस मिक्सचर से हम मज़ेदार से सीख कबाब तैयार करते हैं। इसके लिए मैं लूँगी 1 अदद पेंसिल। पेंसिल को हम कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब इसमें से हम लेंगे थोड़ा सा मिक्सचर। इस तरह से हाथों की मदद से इसे हम पेंसिल पर लगाते जाएंगे। ठीक है, और इससे हम सीख कबाब की शेप दे देंगे। ये सीख कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सीख कबाब बना लिया है। अब इसे हम बहुत ही ज़्यादा एहतियात से पेंसिल से बाहर निकालेंगे। सेम इसी तरह से हम सारे सीख कबाब बना लेंगे। मैंने तमाम सीख कबाब बना लिए हैं। अब इन कुरैशी सीख कबाब को फ्राई करते हैं। इसके लिए हम एक पैन में ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम फैला लेंगे। ठीक है, ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख देना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म होगा इसमें हम 1 बाय 1 करके कुरैशी सीख कबाब ऐड करते जाएंगे।
इन कुरैशी सीख कबाब को हमने लो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करना है। इन्हें हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इन पर गोल्डन सा कलर ना आ जाए, ठीक है। कबाब को हमने एक साइड से अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए फ्राई होने देना है। 1 मिनट बाद जो इसकी साइड है उसे हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। हर साइड से इसे हम 1-1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इन्हें हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि जो गोश्त है ये अच्छी तरह से पक जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर जो कबाब है ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से बकरा ईद स्पेशल कुरैशी सीख कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कबाब कितने ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से चपली कबाब। ये चपली कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अगर आप इसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। मज़ेदार से चपली कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो के बराबर कीमा। मैंने लिया है बीफ का कीमा। ये कीमा बिल्कुल बारीक है। इसमें 20% फ़ैट से यानी कि चर्बी है। आप चाहें तो मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप के बराबर चॉप किया हुआ प्याज और हाफ़ कप के बराबर ही बिल्कुल बारीक सा चॉप किया हुआ टमाटर। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून के बराबर हरी मिर्च का पेस्ट। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून के बराबर ताज़ा हरा धनिया और बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे 1 अदद अंडा ताकि जो हमारे कबाब हैं ये बिल्कुल भी ना टूटें। 3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे बेसन। बेसन को मैंने तवे पर अच्छी सी खुशबू आने तक भून लिया था और फिर इसे मैंने ठंडा करके ऐड कर लिया है, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर घी। आप चाहें तो बटर या फिर कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ आसानी से अवेलेबल हो वो ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर कुटा हुआ सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर देंगे गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे नमक। मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करूँगी, ठीक है। और 1 टीस्पून ये ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे अनारदाना। इसमें बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन सा चपली कबाब के लिए मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रेस्ट दे देंगे, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम बेहतरीन से चपली कबाब बनाते हैं। इसके लिए आपने हाथों पर अच्छी तरह से पानी अप्लाई कर लेना है। फिर इसमें से हम लेंगे थोड़ा सा पोर्शन और इस तरह से इसका हम बारीक सा चपली कबाब तैयार कर लेंगे, ठीक है। चपली कबाब बिल्कुल बारीक ही हम तैयार करेंगे। आप चाहे तो इनका साइज़ बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं, जितना साइज़ आपको पसंद हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का चपली कबाब तैयार कर लिया है। अब हम सेम इसी तरह से सारे चपली कबाब बनाकर फ्राई करेंगे। अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। एक पैन में ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को हमने गर्म होने देना है मीडियम फ्लेम पर, ठीक है। यहाँ पर ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें 1 बाय 1 करके हम ऐड कर देंगे चपली कबाब। चपली कबाब को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है दोनों साइड से, ठीक है। इन्हें हमने एक साइड से तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और फिर दूसरी साइड से भी इन्हें हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जो कीमा है ये अच्छी तरह से ऐसे ही पक जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। चपली कबाब बनाने के लिए आपने कीमा बिल्कुल बारीक सा लेना है, ठीक है। यहाँ पर इन्हें फ्राई करते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं।
जो एक साइड है ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है। अब इनकी साइड हम चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बकरा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। ये चपली कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर आपने मेरी तमाम टिप्स को फॉलो करके ये रेसिपी बना ली तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर जो चपली कबाब हैं ये बेहतरीन तरह से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इन पर कितना ज़्यादा प्यारा सा कलर आया है। अब हम सेम इसी तरह से सारे चपली कबाब फ्राई कर लेंगे। अब इन्हें हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। चपली कबाब को हम सैलेड के साथ और रायते के साथ सर्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चपली कबाब कितने ज़्यादा बेहतरीन बने हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से बकरा ईद स्पेशल चपली कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके चपली कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको इनको तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं जो चपली कबाब हैं ये कितने ज़्यादा मॉइस्ट बने हैं, कितने ज़्यादा जूसी बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा बकरा ईद स्पेशल तंदूरी कीमा। इस कीमे से आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट मिलेगा। ये कीमा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होगा इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, ठीक है। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं कर लेना है, इससे प्याज जो है वो जल जाएगा और फिर कीमे का टेस्ट ख़राब भी हो सकता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये कीमा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और मज़ेदार बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज़ों का कलर हल्का हल्का चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 4 अदद ऐड करेंगे हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून के बराबर साबुत काली मिर्चें और 4 अदद लौंग ऐड करेंगे। अब इन खड़े मसालों को भी हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी भी अच्छी सी खुशबू आ जाए। आप देख सकते हैं प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। प्याज को हमने इसलिए ज़्यादा फ्राई नहीं किया था वरना इस स्टेज पे प्याज जल भी सकते थे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हमने कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेना है। जैसे ही अदरक लहसुन के पेस्ट की खुशबू आएगी इसमें हम ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर कीमा। मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं, ठीक है। अब कीमे को भी हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कीमे का कलर है वो पिंक से वाइट की तरफ हो चुका है। कीमे को हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। कीमा यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हम बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस भी कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे सूखा धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे इसमें हम ज़ीरा पाउडर और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अब इन मसालों को हम कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनकी हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुकिंग भी कर लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर दही। को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। फ्लेम को हमने लो कर लेना है
और दही को हमने अच्छी तरह से कीमे के साथ मिक्स कर लेना है और इसकी हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाई कर लेनी है। अगर आपने इस कीमे को बकरा ईद पर बना लिया तो सबकी ये रेसिपी फेवरेट हो जाएगी। ये कीमा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। यहाँ पर मैंने कीमे को अच्छी तरह से कुक कर लिया है। दही ने पानी छोड़ना भी स्टार्ट कर लिया है। जो कीमा है ये इसी पानी में पकेगा, इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर इसे हमने कवर कर लेना है। इसे हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कुक करना है ताकि जो कीमा है ये अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं। जो कीमा है ये अच्छी तरह से पक चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन सा कीमा पक चुका है। अब इसमें हम बाकी के 2-3 इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। कीमे को हम तंदूरी फ्लेवर देने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर तंदूरी मसाला और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाई कर लेनी है ताकि तंदूरी मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। अब कीमे को हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। इससे जो कीमा है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसके लिए कोई भी आप नॉर्मल कटोरी ले लें। इसे हमने रख देना है कीमे के सेंटर में। फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे। जो कीमा है ये पक चुका है। मैंने लिया है 1 अदद कोयला। कोयले को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। इसमें हम कुछ ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के डालेंगे। अब इसे हम कवर करके तकरीबन 1 मिनट के लिए कोयले का स्मोक देंगे। यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है। जो कीमा है उसमें कोयले का जो स्मोक है वो अच्छी तरह से आ चुका है। अब कटोरी को हम हटा लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन सा स्मोकी फ्लेवर में कीमा बन चुका है। एक दफ़ा इसे हम मिक्स कर लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बकरा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया और हरी मिर्ची और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन सा तंदूरी कीमा बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे स्मोकी कीमा भी कह सकते हैं। ये कीमा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना है। इसे हम बाउल में सर्व करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा बकरा ईद स्पेशल तंदूरी कीमा बनकर रेडी हो चुका है। कीमे को हम प्याज के स्लाइसेस और हरी मिर्चों से सर्व करेंगे। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी मसाला बोटी। ये मसाला बोटी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिलेंगे। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी मसाला बोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त को करेंगे मैरिनेट। एक बाउल में ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर बीफ का गोश्त। जो बोटी का साइज़ है वो आपने छोटा ही रखवाना है। आप चाहें तो मटन का गोश्त भी ले सकते हैं। इसमें हम आधा कप के बराबर दही ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर और लास्ट में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर तिक्का मसाला। इसमें बस इतने ही स्पाइसेस जाएंगे।
अब इन तमाम चीज़ों को हम एक दफ़ा अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। ये बीफ मसाला बोटी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अब लास्ट में इसमें अच्छे कलर के लिए ऐड करेंगे 1 चुटकी के बराबर ऑरेंज फूड कलर। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसे लाज़मी ऐड कीजिएगा और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने गोश्त को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब इसे हम रेस्ट देंगे। इससे हमने तकरीबन 4 घंटे के लिए रेस्ट देना है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आपने इसे फिर भी 1 घंटे के लिए रेस्ट लाज़मी देना है। यहाँ पर मैंने गोश्त को अच्छी तरह से रेस्ट दे दिया है। इससे हम एक पैन में ऐड करेंगे। अब उसी बाउल से इसमें हम ऐड कर देंगे 2 कप के बराबर पानी। हमने इसे उसी बाउल से ऐड करना है ताकि जो मसाला है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे ताकि जो गोश्त है ये अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर 40 मिनट हो चुके हैं। जो गोश्त है ये अच्छी तरह से गल चुका है। अभी इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी है। हम आँच को थोड़ा तेज़ करके ये पानी ड्राई कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर नींबू का जूस। इससे जो हमारी बीफ मसाला बोटी है ये चटखारेदार बनेगी और इसे भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो पानी है ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इन बोटियों को हम साइड पे रखते हैं और नेक्स्ट काम करते हैं। अब हम एक पैन में ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और जो हमने गोश्त अभी कुक किया था वो ऐड कर लेंगे। अब इसे हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बकरा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। यह बीफ मसाला बोटी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अगर आपने इसे ईद पर बना लिया तो सबकी ये रेसिपी फेवरेट हो जाएगी और ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। यहाँ पर मैंने बोटियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसके सेंटर में हम थोड़ी सी जगह बनाएंगे। इस पर हम रख देंगे फॉइल पेपर और एक कोयले को मैंने गरम कर लिया था वो रखेंगे। इस पर हम कुछ ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के डालेंगे और इससे हमने 2 मिनट के लिए तकरीबन स्मोक देना है। जो फ्लेम है उसे मैंने ऑफ़ कर लिया है। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। जो मसाला बोटी है इसमें अच्छी तरह से कोयले का स्मोक आ चुका है। जो कोयला है इसे हम हटा लेंगे। एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी बकरा ईद स्पेशल मसाला बोटी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे हम सर्व करते हैं। इसे हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। इसे हम रायते के साथ सर्व करेंगे और साथ ही मैंने कुछ सैलेड रखा है जिसमें मैंने टमाटर और प्याज कट किए हैं और धनिया के साथ मैंने इसे गार्निश किया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी बकरा ईद स्पेशल मसाला बोटी बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको एक बोटी तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह से गला है। जो बोटी है ये मसाले से अच्छी तरह से कोट हुई है। ये मसाला बोटी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बीफ चटखारा बोटी। ये बोटियाँ बिल्कुल नरम मुलायम बनेंगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगी। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बने। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी बीफ चटखारा बोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए हम एक पैन में ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर बीफ का गोश्त। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। जो बोटियां हैं वो मैंने छोटे साइज़ की ली हैं, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज
और 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून नमक, ठीक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जो मसाले हैं ये बोटियों पर अच्छी तरह से अप्लाई हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2.5 कप के बराबर पानी और एक दफ़ा दोबारा से अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को लो करेंगे। इसे हम लो फ्लेम पर तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे ताकि जो बीफ की बोटियां हैं ये अच्छी तरह से गल जाएं, ठीक है। यहाँ पर 45 मिनट हो चुके हैं। जो बोटियां हैं ये अच्छी तरह से गल चुकी हैं, ठीक है। मैं आपको एक टिप दूंगी, आपने बोटियों को अच्छी तरह से गलाना है, ठीक है। इनमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बोटियां अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी है। फ्लेम को हम हाई करके इस पानी को ड्राई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पानी को मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। बोटियां अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी बाइंडिंग होती है। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे साबुत सूखा कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। और 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे नींबू का जूस। अब इन तमाम चीज़ों को हम बोटियों पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोटियों पर मसाला अच्छी तरह से अप्लाई हो चुका है। अब इन बीफ चटखारा बोटियों को हम फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका था। इसमें हम 1 बाय 1 करके ऐड करेंगे बोटियाँ। इन बोटियों को हमने मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि जो ऊपर कॉर्नफ्लोर की लेयर है ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। बोटियाँ हैं जो अच्छी तरह से गली हुई हैं। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बता दूं, आपने बोटियों को अच्छी तरह से गलाना है। इनमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इनकी साइड हम चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। आप देख सकते हैं बोटियों पर कितना ज़्यादा बेहतरीन सा कलर आ रहा है। अगर आपने बकरा ईद पर ये बीफ चटखारा बोटी बना ली तो सबकी ये रेसिपी फेवरेट हो जाएगी। ये रेसिपी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। जो बोटियां हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम सेम इसी तरह से दूसरा पैच भी फ्राई कर लेंगे। अब इन बोटियों को हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इन पर कितना ज़्यादा बेहतरीन सा खूबसूरत सा कलर आया है। अब चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। इन मज़ेदार सी बीफ चटखारा बोटी को मैंने टमाटर, नींबू और प्याज और हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। आपने भी इन्हें इसी तरह से खूबसूरत तरह से सर्व करना है। अब मैं आपको बोटी तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बोटी कितनी ज़्यादा नरम व मुलायम बनी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी बकरा ईद स्पेशल बीफ चटखारा बोटी बनकर रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बकरा ईद स्पेशल गोला कबाब। सबसे पहले हम कबाब का मिक्सचर तैयार करेंगे।
एक बाउल में ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर बीफ का कीमा, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे नमक, 1 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर भी ऐड कर देंगे। 2 ब्रेड के स्लाइसिस के ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे और बाइंडिंग के लिए 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे। लास्ट में इसमें ताज़ा हरा धनिया ऐड करेंगे और फिर इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर नींबू का जूस और 1 से 2 चुटकी ऐड करेंगे बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, ठीक है। इससे जो हमारे कबाब हैं ये बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेंगे। अब इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इससे हम गोला कबाब की शेप देते हैं। इसके लिए हाथों को आपने पानी में डिप कर लेना है, ठीक है। और इस तरह से इससे हम एक कबाब की शेप देंगे और फिर हम लेंगे 1 अदद पेंसिल, ठीक है। इससे हम इसके सेंटर में रखेंगे और इस तरह से इससे हम कबाब बनाते जाएंगे जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा है। आपने भी सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके कबाब तैयार करने हैं और लास्ट में एहतियात से कबाब को पेंसिल से बाहर निकालेंगे। यहाँ पर मैंने सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इन कबाब को हम फ्राई करते हैं। पैन में मैंने ऑयल को गरम कर लिया था। इसमें 1 बाय 1 करके हम ऐड करेंगे गोला कबाब। गोला कबाब को हमने अच्छी तरह से दोनों साइड से फ्राई कर लेना है। एक साइड से इसे हमने 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है और फिर दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हम फ्राई करते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर सारे कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनसे मज़ेदार सा सालन तैयार करते हैं। एक पैन में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे, ठीक है। ऑयल तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है। इसमें हम रिंग्स में कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और एक मोटा मोटा कटा हुआ टमाटर और साथ ही इसमें हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इन तमाम चीज़ों को हमने हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बकरा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून नींबू का जूस ऐड करेंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हम फ्राई किए हुए ऐड कर देंगे गोला कबाब। आप देख सकते हैं कबाब कितने ज़्यादा बेहतरीन बने हैं। अगर आप मेरे तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए कबाब बनाएंगे तो आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और इन कबाब को भी हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। इसको हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेना है। अब इसे हम कोयले का स्मोक देते हैं। इसके लिए इसके सेंटर में हम थोड़ी सी जगह तैयार करेंगे। इसमें हम रख देंगे गरम कोयला। कोयले को मैंने पहले ही गरम कर लिया था और इससे हमने 1 से 2 मिनट के लिए स्मोक दे देना है। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। कोयले को हम हटा लेंगे। यहाँ पर हमारे बेहतरीन से मज़ेदार से बकरा ईद स्पेशल गोला कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। लास्ट में इस पर हम डाल देंगे ताज़ा हरा धनिया। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।